हर हर महादेव दोस्तों। तो हम निकल चुके हैं सारनाथ टेम्पल के लिए। घाट से यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है ये प्लेस। तो हमने ऑटो किया, ऑटो बुक करके हम निकल चुके हैं। फिर हमको नाश्ता करना था तो हम रास्ते में कचौड़ी और ये सब्जी खाए और ये भैया ऑटो लेकर पहुँच गए सारनाथ टेम्पल के पास। सारनाथ टेम्पल के आसपास काफ़ी दुकानें थी और ये मॉर्निंग में 11:30 बज रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो ये रहा गेट नंबर 1 जहाँ से हमने एंट्री की सारनाथ टेम्पल के लिए। और काफ़ी प्रचलित और ऐतिहासिक प्लेस है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो ये भैया हमको बता रहे थे, यहाँ की थोड़ी जानकारी हमको दिए। मुझे शुरू से ही ऐतिहासिक प्लेस घूमने का काफ़ी शौक़ रहा है, तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक दिन निकाला सारनाथ घूमने के लिए। यहाँ पे गौतम बुद्ध की कुछ ऐसे स्टेचूज़ बनाए गए हैं जो इतिहास की घटनाओं के बारे में हमको जानकारी देते हैं। यह वह बौद्ध वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध श्री राम जी के 9वें अवतार माने गए हैं। और इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में तो हमने पढ़ा ही होगा। ये रहा वो टेम्पल जहाँ पे गौतम बुद्ध की स्टैचू बनी हुई है। और बहुत ही अच्छा गार्डनिंग एरिया यहाँ पे दिया गया है। टेम्पल के आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था। और यह वही स्टोन है जिससे श्री राम जी की मूर्ति बनाई गई है इस बार। तो ये भी दक्षिण भारत से आई हुई मूर्ति थी और ये बिल्कुल इसी स्टोन से बनाई गई जिससे अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति बनाई गई है। देन हम आगे मंदिर की तरफ बढ़े जहाँ पे ये गौतम बुद्ध जो हमारे श्री राम जी के 9वें अवतार हैं और ये हमारे लिए भी पूजनीय हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक बहुत ही धार्मिक प्लेस है। और यहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट लोग भी आए थे और बहुत ही अच्छा पीसफुल प्लेस था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का इन्वायरमेंट। तो हमने इनके दर्शन किए और नई नई जानकारियाँ भी हमको यहाँ मिली जो इतिहास में भी नहीं लिखी हुई थी। और बहुत ही अच्छा टेम्पल बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई थी और मुझे तो बहुत ही सुकून और पीसफुल प्लेस लगा ये। तो हमने यहाँ पे दर्शन किया और हमारे भी आराध्य हैं क्योंकि ये श्री राम जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी के दर्शन होने के बाद हम आगे चले जहाँ पे गौतम बुद्ध के ऐसे स्टैचू बनाए गए हैं जहाँ पे वो मतलब चलते हुए उनका स्टैचू बनाया गया है जो कि नेपाल में रियल स्टैचू है, उसी के बेस पे यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। गौतम बुद्ध की बहुत ही बड़ी स्टैचू है ये सीरियसली, और बहुत ही अच्छी कहानी है इसमें। बुद्ध जी के इस स्टैचू से पता चलता है कि हमको हमेशा आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नारायणी अवतार दिखाया गया था। हाँ, इन्होंने हमको बताया ये नारायणी अवतार दिखाया गया। विष्णु जी के अवतार तो हैं ही गौतम बुद्ध जी, तो यहाँ पे नारायणी अवतार में इनको मतलब बनाए गए इनके स्टैचू। ये जितनी भी स्टैचूज़ है सारी गोल्ड प्लेटेड हैं, विष्णु अवतार में दिखाया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत पार्क जैसा बनाया गया है। ऐतिहासिक प्लेस में इस तरह से खूबसूरती देखने को बहुत कम ही मिलती है, अधिकतर बंजर चीज़ें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे आज भी बहुत ही साफ़ सफाई और सारे स्टैचूज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये रही गौतम बुद्ध की माता त्रिशला। ये हमारे लिए उसी प्रकार से आराध्य है जिस तरह से कौशल्या माता। तो ये है गौतम बुद्ध जी का स्टैचू जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पे इनके एक पैर आगे हैं और एक पैर पीछे हैं। इनको चलती हुई अवस्था में यहाँ दिखाया गया है। और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर बनारस जाएं और सारे घाटों के घूमने के साथ साथ गंगा आरती के साथ साथ सारनाथ तो देखना बनता ही है। सारनाथ काफ़ी अच्छा प्लेस है, थोड़ा दूर पड़ता है बट हम लोग ऑटो और गाड़ी बुक करके आराम से जा सकते हैं। देन हम आगे निकले यहाँ से एग्जिट करने के लिए। तो रास्ते में हमको अशोक स्तंभ और अशोक चक्र हमने देखा। अशोक चक्र वही है जो हमारे फ्लैग में बीच में 24 तीलियों का एक चक्र होता है, अशोक द्वारा बनवाया गया यहाँ पे ये चक्र है। और बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे इतिहास इतना ज़्यादा खास रहा है। तो अगर आपने बनारस का प्लान किया है, आप बनारस घूमने जा रहे हैं, गंगा आरती देखने जा रहे हैं, तो सारनाथ तो देखना बनता है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। बाद में एग्जिट करते समय हमको लग गई थोड़ा सा भूख, तो हमने खाए अमरूद और अमरूद में मसाले लगवा के हमने कुछ अमरूद लिए। बट यहीं पे सारनाथ के सारे टेम्पल्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। आगे भी हम अशोक का स्तूप देखेंगे जो कि टेम्पल से कुछ ही दूर पर था। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे बनारसी सिल्क साड़ियों को बनाते हुए। ये भैया हमको लेकर गए हम दोनों लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से बनारसी सिल्क साड़ियाँ बनती हैं। तो इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। सिल्क साड़ियों का बनना यहाँ पे मैंने देखा और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। यहाँ मम्मी के लिए मैंने अपनी साड़ी बाई की, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी साड़ियों का कलेक्शन है और सस्ती भी है साड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पे एक मम्मी के लिए अपनी साड़ी ली। तो यहाँ से निकले और कुछ पर्स भी मैंने बाय किए मम्मी और भाभी लोगों के लिए और निकल चुके अशोक का स्तूप देखने के लिए। यहाँ पे मेला लगा हुआ था और मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि जल्दी मैं लौटूँ यहाँ पर शॉपिंग करूँ।
तो अशोक का स्तूप देखने के पहले हम एक और मंदिर में गए जो उसके बीच में रास्ते में पड़ती है। ये है महाबुद्ध सोसाइटी टेम्पल। और तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे टेम्पल आसपास में ही है, बिल्कुल एक ही एरिया में सारे टेम्पल पड़ते हैं। अगर आप सारनाथ पहुंच गए तो आप सारे टेम्पल एक बार में घूम सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर बाहर फ़ोटो शूट कराने के बाद अंदर गए मंदिर के अंदर, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी के हमने दर्शन किए। और यहाँ पे कुछ बुक्स भी हमने देखी, बुक्स भी रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आए थे। इन प्लेसों पे गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए सारे जो उपदेश थे उनके बारे में बताया गया और धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सिम्बल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं और अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो हम आगे बढ़े और यहाँ पे 5 शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध जी की स्टैचू दिखाई गई है जो उन्होंने उपदेश दिया है। यहीं से धर्मचक्र परिवर्तन की शुरुआत हुई। और इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा गौतम बुद्ध ने जो जो उपदेश दिए थे अपने शिष्यों को। और इसका मुझे नाम नहीं पता सीरियसली से क्या कहते हैं, बट हमने भी किया। और यहाँ पे बुद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा दिए जलाए जाते हैं, कुछ मान्यता उनकी होती है। फिर हम उस मंदिर से निकले आगे स्तूप की तरफ। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए इस स्तूप की एक मान्यता है कि यहाँ पे अवशेष रखे गए गौतम बुद्ध जी के, और जब उन्होंने निर्माण की प्राप्ति की तो उनके अवशेष यहाँ रखे गए। यहाँ पे उस समय के बचे हुए अवशेष पत्थर भी हमको देखने को मिले और काफ़ी दूर तक यह एरिया बना था। ये रहा अशोक का स्तंभ जो कि अंदर से खोखला बिल्कुल नहीं है। और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और ऐतिहासिक मूर्तियों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। जो भी यहाँ पे अभिलेख जो भी प्राप्त हुए हैं खुदाई से, या फिर अशोक ने जो भी यहाँ पे कार्य किए हैं, जो भी उन्होंने बनवाया है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के। तो आप लोग बताइए, आप अगर बनारस जाते हैं तो आपको साथ में सारनाथ घूमना कैसा लगेगा। सारनाथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, तो एक बार ज़रूर विजिट करें। एक दिन निकालें, बनारस जाने के साथ साथ सारनाथ घूमना बहुत मस्त है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तो हमने अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदी यहाँ। तो उसके बाद हम निकले माता जी के मंदिर की तरफ। ये है आदिशक्ति दुर्गा मंदिर, जहाँ पे 9 दुर्गा मंदिर है। और ये हमारे घाट से कुछ ही दूर पर था, तो हम इधर चले आए दर्शन करने के लिए 9 दुर्गा के। तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और अगर आप जाएं बनारस घूमने तो घाट के साथ साथ इन जगहों का भी दर्शन करें। तो बाय बाय एवरीवन, हर हर महादेव, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।